हेलो एवरीवन, आरएम कोचिंग कैंपस के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो क्लास 12th की हमारी फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो अब हम क्लास 11th का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, है ना बच्चों। तो आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले आपको एक बात बता दूँ, ये जो हमारा यूनिट फर्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, तो ये जो है आपका 7 मार्क्स का होने वाला है। क्लियर है? ऑल ओवर चैप्टर इसमें से आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट वीडियो। अच्छे से देखिएगा और हर एक पॉइंट को समझिएगा। चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ल्ड। अब हम थोड़ा सा देखेंगे बायोलॉजी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी को 2 वर्ड्स यानी कि ऐसे 2 पार्ट्स में हमने क्या किया है, डिवाइड किया गया है। बायो का मीन्स होता है लिविंग और लॉजी का मीन्स होता है लॉगस, यानी कि टू स्टडी, मतलब कि टू स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी जो है उसे 2 यानी कि मेन 2 ब्रांचेस में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब 2 जो मेन ब्रांचेस हैं इसकी, वो कौन कौन सी हैं? एक है बॉटनी एंड सेकंड है जूलॉजी। बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स और जूलॉजी होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्लियर है? अब थोड़ा सा डीपली बता देते हैं। अब स्टडी ऑफ प्लांट्स, जैसे कि आप सोचोगे प्लांट्स में क्या स्टडी? प्लांट्स में भी बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं, जैसे कि उनके बोटानिकल नेम्स, उनका कैरेक्टर, फ्लोरल फॉर्मूला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? बॉटनी में। जूलॉजी में हम क्या करते हैं? एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, सेल्स। समझ रहे हो ना? अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल। हिंदी में बोलते हैं इनको अरस्तु। इन्होंने कब इन्वेंट किया था? 384 से 322 BC के बीच में बायोलॉजी इन्वेंट किया था। क्लियर है? अब ये कौन है? ये कौन है? ये है ग्रीक फिलोसफर। कहाँ के हैं ये? ग्रीक के फिलोसफर हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसकी डेफिनेशन आती है, बायोलॉजी की डेफिनेशन। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। सेम इसी टाइप से इसके जो 2 ब्रांचेस हैं, पार्ट्स हैं, बॉटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी, द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। क्लियर है बच्चों? एक चीज और, बॉटनी और जूलॉजी के भी जो इन्वेंटर हैं वो अपने एरिस्टॉटल यानी कि अरस्तु हैं। क्लियर है? चलिए बच्चों, इस चीज का आप जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट और हम बढ़ते हैं अपने फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम अपने। डेफिनेशन है ऑर्गेनिज्म। तो क्या लिखा है हमने डेफिनेशन में? ऑर्गेनिज्म आर टिपिकली मेड अप ऑफ सेल्स. It is considered any living things, for example, animal, plant, fungus, bacteria. मतलब कि क्या है? ये सेल है। अब एक या एक से ज्यादा, 1 और more than 1, एक या एक से ज्यादा जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक हिंदी में बोलेंगे संगठन, या फिर बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? तो क्या करते हैं ये एक या एक से ज्यादा सेल आपस में मिलके अपनी जैसी एक और स्पीशीज मीन्स जाति बनाने की जो कैपेसिटी रखते हैं। समझ रहे हो ना? बनाने की जो कैपेसिटी
रखते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, या फिर कह सकते हैं जीव। सेम एनिमल्स में भी क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, अपने क्या करते हैं कैपेसिटी, जो सेल्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं और स्पीशीज बनाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ एनिमल्स में, प्लांट्स में, फंगस और ये बैक्टीरिया जैसे जो छोटे छोटे कह सकते हैं स्पीशीज होते हैं, वो भी क्या करते हैं अपने जैसी सेम स्पीशीज बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। क्लियर है बच्चों? अब हमारा इस वीडियो का, इस टॉपिक का, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है आज का सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब बच्चों हम अपने लास्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने लिखा है इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर, अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ये डिफाइनिंग फीचर क्या होता है। तो डिफाइनिंग फीचर वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स में बिना किसी एक्सेप्शन के पाए जाते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर्स हैं जो लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं या नहीं, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आता है ग्रोथ। अब क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है? नो, नहीं है। अब क्यों नहीं है? इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। जैसे कि आपने कई बार देखी होंगे, रेत होती है ना, सैंड, उसके टीले सुबह कहीं और होते हैं, शाम को कहीं और चले जाते हैं। मतलब कि हवा से क्या होता है, रेत उड़ के कहीं और चली जाती है और वहाँ पे बड़े बड़े ऐसे टीले खड़े हो जाते हैं। तो मीन्स उनकी ग्रोथ कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है या नहीं? नहीं है, नो। अब क्यों नहीं है? क्योंकि आज भी ऐसा होता ही है कि कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जैसे कि म्यूल, हनी बी। फिर उसके बाद मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है? हाँ है। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म नहीं पाया जाता है। फिर कॉन्शियसनेस, क्या ये है? हाँ है। सेम चीज़, क्यों नहीं? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाया जाता है। फिर आता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये पाया जाता है? ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाया जाता है, इसलिए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है बच्चों? तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है, इसको ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, वो मैं अभी यहाँ पे बोर्ड पे लिखने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे के जाएंगे। ओके? तो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन ए ग्रोथ, ऑप्शन बी एबिलिटी टू मेक साउंड, ऑप्शन सी रिप्रोडक्शन, ऑप्शन डी रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, या फिर इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। अब हमने टॉपिक आपको बता दिया था, अच्छे से समझा दिया था, तो आपको पता होगा आंसर क्या है इसका, कॉन्शियसनेस। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हो नहीं सकता है, एबिलिटी टू मेक साउंड हो नहीं सकता है और रिप्रोडक्शन भी हो नहीं सकता है। तो आंसर क्या है? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। ठीक है? तो ये है अपना डिफाइनिंग फीचर। तो बच्चों आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।